अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो ख़वातीन के लिए है और ये उन ख़वातीन के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है या पट्ठों में खिंचाव होता है या इसके अलावा जो भी जिस्मानी कमज़ोरी आपको होती है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करती हैं, सर में दर्द रहता है या इसके अलावा जो भी आपको जिस्मानी तौर पे तकलीफ़ हैं वो सब इस दूध को पीने से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इस दूध को पीने से ख़त्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ील करेंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर वॉच करना है पूरा और ज़रूर इसको ट्राई भी करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से ये दूध तैयार किया है। तो इस दूध को बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। मैं यहाँ पर 4 कप दूध बना गई हूँ। तो आपने अगर 1 कप बनाना है तो आप कम दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर जो बता गई हूँ तरीका, तो वो है 4 कप दूध बनाने का। 1 लीटर मैंने फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है। दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर फूल मखाने लिए हैं, ये मैंने 1 कप लिए हैं। आप देख सकते हैं 1 कप फूल मखाने हैं। फूल मखाने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ये हड्डियों को मज़बूत करते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम, ज़िंक, प्रोटीन पाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। शुगर के जो मरीज़ हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूध में डालकर, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर हमने 1 कप फूल मखाने लिए और दूसरा इंग्रेडिएंट है इसका, वो है खसखस। ये देखिए मेरे पास ये धुली हुई खसखस है। मैंने इसका तरीका आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप इसको साफ़ करके धोकर और आप इसको सुखा कर रख सकते हैं। तो आप चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इसमें से 1 बड़ा चम्मच ले गई हूँ। चम्मच आप देख सकते हैं मेरा काफ़ी बड़ा चम्मच है। और जो खसखस होती है ये हमारे जिस्म में खून बनाती है बहुत तेज़ी के साथ, और जिन लोगों को नींद की कमी होती है, नींद नहीं आती है, सही से पूरी नींद नहीं प्रॉपर ले पाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके इस्तेमाल से नींद भी बहुत ज़्यादा आती है और जो खून की कमी होती है जिस्म में, जिसकी वजह से नींद की आपको कमी हो जाती है, वो फ़ौरन दूर हो जाती है कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से। तो कोई भी आप बाज़ार का टॉनिक ले लें या आप ये इस्तेमाल कर लें तो इसके रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलेंगे। ये तेज़ी के साथ खून बनाती है जिस्म में जाकर, अगर इसको दूध के साथ लिया जाए। यहाँ पर देखिए दूध में भी बॉयल आ चुका है। तो दूध को हमने 2 से 3 बॉयल दिलाने हैं। दूध को अच्छी तरह से पकाना है पहले। तो ये देखिए दूध तो हमारा 2 से 3 बॉयल इसमें आ चुके हैं और मैंने गैस का फ्लेम अब लो कर दिया है। दूध अच्छी तरह से पक चुका है तो इसमें अब हम खसखस ऐड कर देंगे। अगर आप 1 कप दूध के लिए बना रहे हैं तो आपने 1 छोटा चम्मच लेना है। ये मैंने बड़ा चम्मच लिया है, ये काफ़ी बड़ा चम्मच है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच इसका इस्तेमाल किया है। अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो आप 1 छोटा चम्मच उसमें डाल सकते हैं। और ये इसका है तीसरा इंग्रेडिएंट, ये है हल्दी। हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये हड्डियों के दर्द को ख़त्म करती है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म करती है और जिस्म में हमारे आराम पहुंचाती है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, मीठा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो अगर आप डाइट पर हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप इसकी जगह पर मिश्री डाल सकते हैं इसमें, या आप ऐसे ही भी बनाकर इसको पी सकते हैं। तो खसखस डालने के बाद मैंने इसे 10 मिनट तक पकाया था, हल्दी और खसखस डालने के बाद। उसके बाद मैंने फूल मखाने डायरेक्ट मैंने ऐसे ही डाले, इनको भूना नहीं है इस वजह से, क्योंकि अगर हम इनको क्रिस्पी फ्राई कर भी लेंगे तब भी ये दूध में जाने के बाद नरम हो जाते हैं। और आपने 10 मिनट तक दूध को पकाना है खसखस के साथ में। उसके बाद आपने ये फूल मखाने ऐड करने हैं। अगर आप पहले ही इसमें फूल मखाने ऐड कर देंगे तो दूध में ज़्यादा पकने से फूल मखाने जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, छोटे भी हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बस फूल मखाने डालने के बाद 2 से 3 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं पकाना है इसको।
तो ये देखिए हमारा ये दूध जो है बनकर ये तैयार हो चुका है। इसमें हमने सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल की हैं और ये बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद बन गया है। तो इसको अब हम सर्व करेंगे। अब इसको जो पीने का तरीका है वो है कि आपने इसे नीम गर्म, जितना आप चाय पीते हैं, आप जितना यानी कि बर्दाश्त कर सकते हैं गरम, उतना ही आपने नीम गर्म इसको पीना है। और रात को सोने से पहले आपने 1 कप इसका लाजमी पीना है। तो आपने ये 1 महीने तक इस्तेमाल करना है इसी तरीके से। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आपको तकलीफ़ है वो सब ख़त्म हो जाएंगी इसके इस्तेमाल से। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आपको कैसी लगी है आज की रेमेडी। आई होप कि आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।